हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। और बैंकर्स एल्गोरिथम जो है डेडलॉक में एक एल्गोरिथम है जिसका यूज हम रिसोर्स एलोकेशन और डेडलॉक अवॉइडेंस में यूज किया जाता है। एग्जैक्टली बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, हम इसको पढ़ते हैं कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड चेकिंग इफ द सिस्टम रिमेन इन सेफ स्टेट। यहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम का जो मेन काम है वो रिसोर्सेज को, जो प्रोसेसेस को रिसोर्स एलोकेशन होता है उसको चेक करता है। और ये एंश्योर करता है कि हमारा जो सिस्टम है क्या वो सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ स्टेट में आने वाला है। तो इस तरीके से बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। एग्जैक्टली व्हाट इज सेफ स्टेट? सेफ स्टेट यहाँ पर क्या है? तो ये एक तरह का सिनेरियो आप इसे बोल सकते हैं जहां पर कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो मेरी सारी प्रोसेसेस है वो अच्छे से एग्जीक्यूशन को अपना फिनिश करती है विदाउट रिजल्टिंग और डेडलॉक। इट मीन सिस्टम में किसी प्रकार का कोई डेडलॉक अगर नहीं होगा अगर हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। हाउ इट इज वर्क, किस तरीके से ये डेडलॉक वर्क करता है? इट कीप्स ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर इस सिचुएशन में कि सिस्टम को सेफ स्टेट में रखने के लिए कुछ ऐसी नेसेसरी थिंग्स होती है जिनके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रिसोर्सेज का यहाँ मतलब है कि हमारे जो सिस्टम में नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं। नीड इंस्टेंस, नीड मतलब कि कौन सी प्रोसेस को किस रिसोर्स की जरूरत होने वाली है या जरूरत है। इंस्टेंस का मतलब होता है कि क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयरेबल और नॉन शेयरेबल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं के इंस्टेंस की यहाँ बात हो रही है कि एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जब हम रिसोर्सेज को अलॉट कर देते हैं प्रोसेसेस को, उसके बाद कितने रिसोर्स है जो अभी अवेलेबल है। तो इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स को वो स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिथम। तो इसमें फर्स्ट है अवेलेबिलिटी या अवेलेबल। तो इट शोज हाउ मेनी इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप आर करंटली फ्री। इट मीन्स यहाँ पर सपोज करो कि मैं इस तरीके से इसको यूज कर रही हूँ, सपोज करो। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आरजे रिसोर्स है उसके कितने इंस्टेंस है? 2 इंस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें अवेलेबल में ये पता रहेगा कि आरजे जो रिसोर्स है उसके कितने इंस्टेंस हमने दे रखे हैं किसी प्रोसेस को और कितने हैं जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसकी इंफॉर्मेशन जो रखी जाती है वो कहाँ मिलती है? अवेलेबल में मिलती है। मैक्स में हमें ये पता चलता है कि ईच जो प्रोसेस है, हर प्रोसेस का कितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट वो कर सकती है। मैक्सिमम यहाँ पर रिक्वेस्ट को पता किया जाता है कि मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट वहां हो सकती है। अलोकेशन में हमें ये पता चलता है कि कौन सी प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स अलॉट किया गया है। नीड में रिमेनिंग रिसोर्सेज ईच प्रोसेस स्टिल रिक्वायर्स टू कंप्लीट, कि किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए अब कौन से रिसोर्स की और जरूरत होने वाली है। तो दिस इज द 4 कंपोनेंट्स जो हमारे बैंकर्स एल्गोरिथम में वर्क करते हैं। यहाँ अवेलेबल को काउंट करने के लिए अवेलेबल यहाँ जे माना गया है, रिसोर्स को जे मानते हैं हम यहाँ पर। और के मीन्स है कि देयर आर के इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो रिसोर्स जे है उसके कितने इंस्टेंस है, तो यहाँ से हमें अवेलेबल में वो इंस्टेंस पता चलते हैं। मैक्स में हम पता करते हैं कि जो भी प्रोसेस आई है वो किस रिसोर्स जे। तो यहाँ पर मैक्स आई जे इज इक्वल टू के का मतलब होता है कि कौन सी प्रोसेस पी आई में रिक्वेस्ट एट मोस्ट के इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। इट मीन्स कि किसी रिसोर्स के कितने इंस्टेंस की मैक्सिमम कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर मैक्स में हम उसे काउंट करते हैं। अलोकेशन में हम ये देखते हैं कि कौन सी करंटली कौन सी प्रोसेस को रिसोर्स का कौन कितने इंस्टेंस हमने अलोकेट कर रखे हैं। तो इस तरीके से हम अलोकेशन में इसको फाइंड आउट करते हैं। और नीड में हम देखते हैं कि अगर हमें नीड निकालनी है तो जो मैक्स होंगे, मैक्स मतलब जितने हमारी किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी उसमें से जितने हमने एलोकेट कर दिए हैं। सपोज करो कि कोई प्रोसेस है P1, तो अब P1 को सपोज करो कि 5 रिसोर्स की जरूरत है और हमने उसको 2 अलोकेट कर रखे हैं। तो अगर मुझे करना है कि अब उसे और कितने रिसोर्स चाहिए, तो 5 - 2 अगर होता है तो उसे कितने रिसोर्स की और रिक्वायरमेंट होगी? 3 रिसोर्स की और रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से हम नीड को काउंट करते हैं। जहां पर नीड अगर मुझे निकालनी है तो मैक्स में से हम क्या माइनस कर देंगे?
allocation माइनस कर देंगे। Consider a system with 3 processes and has 6 instance of a resources. Let's see, यहाँ पर available instance का बता रखा है कि 1 जो resource है वो available है। It means यहाँ पर processes है P1, P2, P3 और उनकी maximum demand कितनी है 4। मतलब P1 जो process है उसे कितने resource चाहिए 4, P2 को कितने चाहिए 5 और P3 को कितने चाहिए 3। जबकि हमने उसे ऑलरेडी अलोकेट कितने कर रखे 4 मैक्सिमम है और अलोकेट कितने कर रखे 2 कर रखे। तो जब नीड मुझे निकालनी है तो मैक्स में से क्या माइनस कर देंगे अलोकेशन माइनस कर देंगे, तो नीड में क्या आ जाएगा 2। ऐसा ही हम P2 में करते हैं कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है उसकी 5, जबकि 3 हमने अलोकेट कर रखे तो कितने बचेंगे 2। यहाँ पर P3 में हम क्या करेंगे 3 रिसोर्स की मैक्सिमम डिमांड है और अलोकेट कितने कर रखे 1, तो अब कितना हो गया 2। तो इस तरीके से हम नीड को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि अवेलेबल जो इंस्टेंस है वो कितने दे रखे हमें कि 1 इंस्टेंस अभी हमारे पास सिस्टम के पास लेफ्ट है। तो हाउ इट इज कैलकुलेट कि ये जो मेरा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि जो P1 है may need 2 more resources to complete. Same here, P2 may need 2 more resources to complete. P3 may need 2 more resources to complete. It means क्या है कि जो P1, P2, P3 उन्हें दो रिसोर्सेज और चाहिए अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, जबकि मेरे पास अभी जो रिसोर्स अवेलेबल है वो कितना है 1 है। अगर 1 रिसोर्स है तो मैं इसमें से इस 1 में से मैं किसी भी इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस के रिक्वेस्ट को मैं कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि देयर इज ओनली 1 रिसोर्स अवेलेबल, द सिस्टम इज इन एन अनसेफ स्टेट। इट मीन्स अब ये क्या माना जाएगा कि मेरा सिस्टम अभी किस में है अनसेफ स्टेट में है, बट स्टिल यहाँ पर अभी डेडलॉक नहीं है। तो इस तरीके से हम बैंकर्स एल्गोरिथम के जरिए अनसेफ और सेफ स्टेट को चेक कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरीके से हमने अनसेफ का एक एग्जांपल देखा है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम का यूज करके ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से हम सिस्टम को सेफ स्टेट में रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम की हम बात करते हैं तो सेफ्टी एल्गोरिथम यहाँ पर एक हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही कंसीडर करता है कि उसके पास कितने रिसोर्सेज है, किसका कितने इंस्टेंस है और कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को किस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देखते हैं कि कंसीडर अ सिस्टम विथ 5 प्रोसेसेस। कितनी प्रोसेसेस है 5, P0 to P4 एंड 3 रिसोर्सेज ऑफ टाइप। हर रिसोर्स के कितने टाइप है 3 रिसोर्सेज है यहाँ पे A, B और C। और ए जो है यहाँ पर हम देखते हैं जो ए रिसोर्स है उसके कितने इंस्टेंस है यहाँ पर हमारे पास 10। बी जो रिसोर्स है उसके 5 इंस्टेंस है और जो हमारे पास सी रिसोर्स है उसके हमारे पास 7 इंस्टेंस है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंस्टेंस इन्होंने रखे हैं। यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं P0, P1, P2, P3, P4 हमारे पास प्रोसेसेस है। अलोकेशन को हम कैसे निकालते हैं कि कौन सी प्रोसेस को क्या रिसोर्स हमने अलोकेट कर रखा है। तो अलोकेशन में हम जैसा कि हम देखते हैं एक सिनेरियो हम लेकर चलते हैं कि ये एक सिचुएशन है जहां पर हमने P0 को B रिसोर्स का इंस्टेंस दे रखा है, P1 को हमने A रिसोर्स के 2 इंस्टेंस दे रखे हैं, P2 को हमने A रिसोर्स के 3 और C के हमने 2 दे रखे हैं, P3 को हमने 2 के 2 इंस्टेंस दे रखे, A के 2 इंस्टेंस दे रखे और 1 B का दे रखा, 1 C का दे रखा। इसी तरीके से P4 का हमने C रिसोर्स के 2 इंस्टेंस दे रखे। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम इनकी नीड हमें पता है कि हाँ इन्हें कितने रिसोर्स चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे टोटल हमने एक के जो रिक्वायरमेंट है P0 की कितनी रिक्वेस्ट चाहिए, ए के उन्हें 7 इंस्टेंस चाहिए, सेम ईयर बी के उन्हें 5 चाहिए और सी के 3 चाहिए। इसी तरीके से P1 का अगर हम देखते हैं तो P1 की जो मैक्स रिक्वेस्ट है वो कितनी है 3 to 2। इसी तरीके से P2 की यहाँ पर और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रोसेसेस है इन प्रोसेसेस को मैक्सिमम कितनी रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है रिसोर्सेज के लिए। अब हम यहाँ पर हमें नीड निकालनी है। तो नीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मैक्स में से जब हम अलोकेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है नीड निकल के आती है। और ये जो अवेलेबल है ये हमने कैसे फाइंड आउट किया है। तो अवेलेबल के लिए हमारे पास बहुत ईजी वे है कि हमें पता है कि हमारे पास जो ए है उसके हमारे पास 10 इंस्टेंस है, बी के हमारे पास 5 इंस्टेंस है और सी के हमारे पास 7 इंस्टेंस है। तो हम देखते हैं कि 10 इंस्टेंस में से कितने हमने ऑलरेडी दे रखे एलोकेट कर रखे। तो यहाँ से आप ए के इस तरीके से काउंट करेंगे 2, 3, 5, 6, 7। इट मीन्स
10 में से हमने 7 क्या कर रखे, अलोकेट कर रखे, तो यहाँ पर कितने बचे हैं, अगर 10 में से हमने 7 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 3 हमारे पास अवेलेबल है। सेम ये बी के हमने 1 और 2 हमने अलोकेट कर रखे हैं, तो 5 में से अगर 2 गए तो कितने बचे, 3, तो 3 हमारे पास स्टिल अभी अवेलेबल है। और इसी तरीके से सी के अगर 7 देखते हैं तो 7 में से हमने कितने दे रखे, 2, 1 और 2, तो यहाँ पर 5 हमने अलोकेट कर रखे, तो बचे कितने, 2 बचे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अवेलेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ हम नीड को यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सपोज करो कि P0 है, उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 7 की, जबकि दे कितना रखा अलोकेट, 0, तो उसके कितने की नीड हो रहा है, 7 की। इसी तरीके से बी में हम देखते हैं उसको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितने की, 5 की, अलोकेट कितना कर रखा, 1, तो 5 में से 1 गया तो कितने और चाहिए उसे, 4। इसी तरीके से सी में हम देखते हैं कि 3, और 3 में से उसे कितने दे रखे, 0 दे रखे, तो कितने और रिक्वायरमेंट है, 3 रिक्वायरमेंट है। और इसी तरीके से हम दूसरी जो प्रोसेसेस है उनके भी हम यहाँ पर अलोकेशन जो मैक्स है उसमें से अलोकेशन जब माइनस करेंगे तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम इनका फाइंड आउट कर लेंगे नीड को, और इस तरीके से ये वर्क करता है। नाउ हमें अब फाइंड करना है कि हमारे जो सेफ सीक्वेंस क्या होने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पर कि कौन सी प्रोसेस है जिसको हम इनमें से सेटिस्फाई कर सकते हैं रिसोर्सेज के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रिसोर्स की क्या हम P0 को सेटिस्फाई कर सकते हैं इस अवेलेबिलिटी के साथ में, नहीं, P0 की हम पूरी जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल नहीं कर सकते, उसकी नीड को हम पूरा नहीं कर सकते। क्या हम P1 का कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ P1 को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास A भी अवेलेबल है, B भी अवेलेबल है और C भी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसको, यहाँ पर अगर हम सेफ सीक्वेंस निकालेंगे, सेफ सीक्वेंस को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P1 को रिसोर्स अलोकेट करेंगे। अब जब हम P1 को रिसोर्स अलोकेट कर देंगे तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो P1 है वो अपने सारे रिसोर्सेज क्या कर देंगी, रिलीज कर देंगी। तो जब P1 इसे रिसोर्स को रिलीज कर देगी, क्योंकि आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने P1 को क्या कर दिया है, उसकी नीड को फुलफिल कर दिया है, और जैसे ही P1 की नीड पूरी होगी उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और वो सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या कर देगी, फ्री कर देगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने 3, 3, 2 में से अगर 1, 2, 2 से अलोकेट कर दिए तो कितने हो गए हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचे हैं, इस तरीके से कुछ 2, 1, 0 हमारे पास सिनेरियो बचा है। और जैसे ही P1 कंप्लीट होती है तो P1 अपने सारे रिसोर्सेज रिलीज कर देगी। तो अब मेरे पास कितने बचेंगे, 2, 1, 0 में से मैं 3, 2, 2 को अगर ऐड कर देती हूँ तो 2, 3 और 5 ये रिसोर्सेज मेरे पास आ जाते हैं, 5, 3, 2। अब आप देखिए कि 5, 3, 2 में आप किस रिसोर्स को उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये सीक्वेंस से चलता है, क्या आप इसको कर सकते हैं, यस, हम P3 को कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इस P1 को जैसे कंप्लीट करेंगे उसके बाद किसकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे, P3 की रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। और इस तरीके से हम कंटिन्यूटी में इसको चेक करते रहेंगे कि किस प्रोसेस की हम एग्जीक्यूशन को सेट, किस प्रोसेस की नीड को हम कंप्लीट कर सकते हैं। P3 के बाद में हम P4 को रिक्वेस्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में P0 और फिर उसके बाद में P2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेफ सीक्वेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेफ सीक्वेंस निकाल लेंगे और हर बार प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्स अलोकेट करेंगे, और वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम उससे रिलीज कर देंगे रिसोर्सेज, और आफ्टर रिलीजिंग हम किसी और प्रोसेस को फाइंड आउट करेंगे कि हम किसकी नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरीके से हाउ द रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम वर्क, और इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो सिस्टम होगा वो किस में रहेगा, सेफ स्टेट में रहेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।